यह दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसके ऊपर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। आज हम उन परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे जो परिवर्तन व्यक्ति के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मिथिलेश गुप्त ने लिखा कि मुर्दा है वो कौम जिंदा जिसका साहित्य नहीं है। और आज हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा साहित्य विलुप्त हो गया है। जो 20वीं सदी के साथ उदय हुआ था और 20वीं सदी के अंत के साथ साथ ही वह विलुप्त प्राय हो गया। समाज का हर वर्ग और हर आयु वर्ग के लोग साहित्य से जुड़े हुए थे। छोटे बच्चे बचपन से ही पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे। पराग, चंदा मामा और लॉर्ड पोर्ट उनकी प्रिय पुस्तकें हुआ करती थी और वो बड़े मनोयोग से उनको पढ़ते थे। उसके बाद में महिलाएं वे भी साहित्य से जुड़ी रहती थी और माया, मनोरमा, गृह शोभा ये सभी पत्रिकाएं घर पे आती थी और सभी महिलाएं उन पत्रिकाओं को पढ़ती थी। सरिता भी। उसके बाद में जो नवयुवा होते उनके लिए जो प्रिय लेखक हुआ करते थे गुलशन नंदा, और गुलशन नंदा के उपन्यास प्रचुर मात्रा में आते थे और उन्हें पढ़ते थे। कुछ नवयुवक जासूसी उपन्यास पढ़ने के शौकीन थे। इब्ने सफ़ी और ए हेनरी इनके उपन्यास काफ़ी मात्रा में आते थे और जासूसी उपन्यास पढ़ने का भी बहुत क्रेज़ था। उसके बाद में पत्रिकाएं आती थी, जानवी, सरिता, मुक्ता और कादम्बिनी और नवनीत। राजेंद्र अवस्थी जो है कादम्बिनी के संपादक हुआ करते थे। और साप्ताहिक पत्रिकाएं जो इनका बहुत क्रेज समाज में हुआ करता था और सब पढ़ते थे, वो था साप्ताहिक धर्मयुग और हिंदुस्तान। धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती थे और धर्मवीर भारती का जो धर्मयुग था वो इतना लोकप्रिय और प्रचलित था कि वो करीब करीब बहुत से लोग उसके इंतज़ार करते थे। और धर्मयुग ने मंदसौर को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पहचान दिलाई 1962-63 के करीब। एक लेख धर्मयुग में बालकवि बैरागी द्वारा लिखा गया, आलू प्याज 10 पैसे किलो, माइक्रो मंदसौर से मिलो। और ये राष्ट्रीय स्तर पे माइक्रो केमिकल्स को पहचान मिली धर्मयुग में छपे लेख से। उसके बाद में कहानी की पत्रिकाएं, वीणा जो इंदौर से निकलती थी वो 50 साल पहले बंद हो गई। और सारिका वह कहानी की प्रतिनिधि पत्रिका हुआ करती थी। कमलेश्वर उनके संपादक थे। बाद में कन्हैया नंदन तक अवध नारायण मुगल दल से वहाँ पहुँचे और कहानी की प्रतिनिधि पत्रिका सारिका वह भी बंद हो गई। और समाचार पत्रों में साप्ताहिक समाचार पत्र इतने लोकप्रिय हुआ करते थे जिसमें पांचजन्य और इलस्ट्रेटेड वीकली, ऑर्गेनाइजर और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार था साप्ताहिक वो था ब्लिट्ज, जो आर.के. करंजिया जिसके संपादक हुआ करते थे। आधे टाइम तो वो अखबार छापते थे ना, आधे टाइम वो अदालतों के चक्कर काटते थे। और आखिरी पेज पर उनके ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लेख आता था। और ये उसके बाद में उपन्यास गुरुदत्त, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, मुंशी प्रेमचंद और जो महिला लेखिकाएं थी अमृता प्रीतम, शिवानी और मालती जोशी और विमल मित्र, इनके उपन्यास, राहुल शंकरतायन, कृष्ण चंद्र, और इनके उपन्यास काफ़ी प्रचलित थे और लोग बहुत पढ़ा करते थे। उसके बाद में क्रांतिकारी लेखक भी आए जिसमें भीष्म साहनी जिन्होंने तमस लिखा
और सारिका में वह पूरा प्रकाशित हुआ था। उसके ऊपर एक सीरियल भी बनी थी जिसके ऊपर प्रतिबंध भी लग गया था। उसके बाद में तस्लीमा नसरीन, जिसकी लज्जा नामक पुस्तक बहुत प्रचारित हुई, और सलमान रश्दी की द सैटेनिक वर्सेस, जिसके ऊपर उसको फतवा जारी किया गया कि उसका सर काट के लाने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद में इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो, इन लोगों के नाम भी नहीं सुने होंगे लोगों ने, उनको पढ़ा तो ठीक है। इनके जो साहित्य थे, इन्होंने समाज में बदलाव लाए, क्रांति लाए, और इन्होंने पूरा दर्पण समाज का दिखाया कि समाज कैसा होता है। तो आज के समय में हम सब इन पत्रिकाओं के सब नाम ले रहे हैं, परंतु अस्तित्व में है ही नहीं और विलुप्त प्राय हो गई है। यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो नवयुग है और आज की जो पीढ़ी है, वह AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंसी हुई है, और वह ज्ञान जो है वो आर्टिफिशियल है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। हम वास्तविक ज्ञान से लगभग दूर हो गए हैं, और ये टीवी आने के बाद में, और उसके बाद में फिर मोबाइल और गैजेट्स आने के बाद में, कंप्यूटर आने के बाद में, हमने सभी लिखना पढ़ना सब बंद कर दिया है। हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए लिख नहीं रहे हैं। न तो आप पढ़ने वाले रहे, न लिखने वाले रहे, और न ही अब उनको छापने वाले रहे हैं। पहले किसी के बस में ये नहीं था कि उन पुस्तकों को खरीद करके पढ़े, इसलिए जगह जगह पुस्तकालय हुआ करते थे और किताबें किराए से मिलती थी। और हमने कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि 1 या 2 उपन्यास एक दिन में नहीं पढ़े हों। और कन्हैयालाल नागौरी तो अपने पास में हमेशा साथ में जासूसी उपन्यास रखते थे, और वो जब भी बस चलती थी और उपन्यास पढ़ना चालू कर देते थे। तो ये पढ़ने की परंपरा और जो लिखने की परंपरा, ये और छपने की परंपरा प्रायः विलुप्त हो रही है, और ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा साहित्य जिंदा नहीं है, और साहित्य समाज का दर्पण है। आज जो सब विकृतियाँ समाज में हमें देखने को मिल रही है, वो हमारे साहित्यिक हाथ का परिणाम है। मैं भी इस बारे में कुछ